नमस्कार। विश्व विजेता स्वामी विवेकानंद। यदि कोई पूछे कि वह कौन युवा सन्यासी था जिसने विश्व पटल पर भारत और हिंदू धर्म की कीर्ति पताका फहराई, तो सबके मुख से निसंदेह स्वामी विवेकानंद जी का ही नाम निकलेगा। विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन से ही वे बहुत शरारती और साहसी और प्रतिभावान थे। पूजा पाठ में उनका ध्यान बहुत लगता था। नरेंद्र के पिता उन्हें बहुत प्रसिद्ध वकील बनाना चाहते थे, पर वे धर्म संबंधी अपनी जिज्ञासाओं के लिए इधर-उधर भटकते रहते थे। किसी ने उन्हें दक्षिणेश्वर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया कि इन पर माँ भगवती की विशेष कृपा है। यह सुनकर नरेंद्र उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें लगा कि जैसे उनके मन मस्तिष्क में विद्युत का संचार हो गया है। यही स्थिति रामकृष्ण जी की भी थी। उनके आग्रह पर नरेंद्र ने कुछ भजन सुनाए। भजन सुनते ही रामकृष्ण जी की समाधि लग गई। वे रोते हुए बोले, नरेंद्र, मैं कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा में था। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई। धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम प्रगाढ़ होता चला गया और नरेंद्र की सभी जिज्ञासाओं का यहाँ समाधान हो गया। उन्होंने रामकृष्ण जी से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, केवल देखा ही नहीं, उनसे बात भी की है। तुम चाहो तो तुम्हारी बात भी करा सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया। इतने से ही नरेंद्र को भाव समाधि लग गई। उन्होंने शुद्ध बुद्ध खोकर वे मानो दूसरे लोक में पहुंच गए। अब नरेंद्र का अधिकांश समय दक्षिणेश्वर में बीतने लगा। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया। उनका नाम विवेकानंद हो गया। जब रामकृष्ण जी को लगा कि उनका अंत समय पास आ गया है, तो उन्होंने विवेकानंद जी को स्पर्श कर अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां उन्हें दे दी। अब विवेकानंद जी ने देश भ्रमण प्रारंभ किया और वेदांत के बारे में लोगों को जागृत करने। इसके बाद शिकागो में एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ। उस धर्म सम्मेलन में जाने के लिए अपने शुभचिंतकों के द्वारा उनका धन का प्रबंध कर दिया गया और स्वामी जी वहाँ भारत की संस्कृति के साथ यहाँ का विश्व विजयी डंका बजाने के लिए वे शिकागो चल दिए। और शिकागो का सम्मेलन वस्तुतः दुनिया में ईसाइयत की जय जयकार गुजारने का एक षड्यंत्र मात्र था। इसलिए विवेकानंद को बोलने के लिए सबसे अंत में कुछ ही मिनट का समय मिला, पर उन्होंने अपने पहले वाक्य में अमेरिकी वासियों, भाइयों और बहनों कहकर सबका दिल जीत लिया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा पंडाल, पूरा का पूरा सभागार गड़गड़ा उठा, गूंज उठा। और उन्होंने इतना ही कहकर अमेरिकी वासी भाइयों और बहनों कहकर ही सबका दिल जीत लिया। वह दिन था 11 सितंबर 1893 का। उनका भाषण सुनकर लोगों के भ्रम दूर हुए। इसके बाद वे अनेक देशों के प्रवास पर गए। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र हिंदू धर्म की विजय पताका। भारत लौटकर उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी विश्व भर में वेदांत के प्रचार प्रसार में लगा है। जब उन्हें लगा कि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है, तो उन्होंने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि लेकर स्वयं को परमात्मा में विलीन कर लिया। ऐसे महान स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारत के कोने कोने में आज भी उनके चरण चिन्ह विराजमान हैं। ऐसे महान संत इस धरा में बहुत कम जन्म लेते हैं। ऐसे महान पुरुष हर जगह उनके चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। ऐसे महापुरुष की जिनको ज्ञान जिस जगह पर प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने साधना की, उसी के पास मेरा स्थायी निवास है। ऐसे महान पुरुष को मैं नमन करता हूँ।